अब हम देखेंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए उनके अलाइनमेंट के कार्ड, और देखेंगे क्या चल रहा है, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे चल रही है, अगर नहीं चल रही है तो कैसा चलाना चाहिए, ये भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी तो चल रही है लेकिन कई बार उनको पता नहीं होता। ठीक है, जैसे बोला जाता है ना, समय का चक्र चलता रहता है, नियति में जो लिखा है वो तो चलता रहता है। आप अपने डेली रूटीन में बिजी क्यों ना हो, अपने लाइफ स्टाइल में आप चल रहे हो, लेकिन डिवाइन का समय चक्र अपने हिसाब से चलता रहता है। फिर भी आप अपने जीवन में बहुत सारे समस्याओं से जूझते हो, अटकते हो, रुक जाते हो, ग्रोथ रुक जाती है, घूम फिर के आपको ईश्वर के शरण में गिरना पड़ता है, यूनिवर्स से बोलना पड़ता है कि आपकी हेल्प हो। तो घूम फिर के कहाँ जाना है, उसी जीरो तक जहाँ से शुरुआत होती है। चक्र भी राउंड शेप में होता है, कर्म भी राउंड शेप में होता है। ठीक है, सच्चाई यही है, शून्य। जीवन की शुरुआत भी शून्य है, अंत भी शून्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके अलाइनमेंट। कुछ आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे होंगे तो देखेंगे ग्रोथ कितनी है, कहाँ रुकी है, कितना और अच्छा करना है, सारी चीज़ें देखेंगे। इनर स्ट्रेंथ, आप काफ़ी हिम्मत से हर चीज़ें डील कर रहे हो। ठीक है, इस वक्त, और अपने आप पर काम कर रहे हो, खुद पर भरोसा कर रहे हो। खुद पर भरोसा करने के लिए आपने सोचा है कि इस बार अपने आप को आजमाते हैं। ठीक है, नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो लाइफ में आपको ताकत दे सके, हिम्मत दे सके, आपके विल पावर को बढ़ा सके। ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो अपने अंतरात्मा की सुनकर। ठीक है, बॉडी विजडम, काफ़ी बॉडी विजडम भी गेन कर रहे हो, आपको फील हो रहा है ऐसा। ठीक है, कि कुछ चीज़ें तो है जो अच्छे चीज़ें ला सकती है, इसलिए आप वहाँ एफर्ट कर रहे हो। ठीक है, पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिख रहे हो, और डिवाइन भी आपकी चीज़ों को नोटिस करके ही सारे मैसेज दे रहे हैं कि इस वक्त आपकी कंडीशन कैसी है। आपका इनर स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बूस्ट हुआ है, और बहुत ज़्यादा आप पहले से हिम्मत ला चुके हो। अपने विजडम से भी काम ले रहे हो, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है। ठीक है, इसलिए आप इस कंडीशन में दिख रहे हो। स्केयर्ड स्पेस, जो भी आपको चीज़ें डराती थी, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको डराती थी, उन चीज़ों को आप नोटिस कर रहे हो कि मैं कहाँ कहाँ पर गलत की हूँ या किया हूँ, कहाँ कहाँ मुझे डर का माहौल बना रहता है। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डराती है, उन चीज़ों पर आप काम कर रहे हो। और यूनिवर्स भी बोलना चाहते हैं कि अपने लाइफ में कोई भी ऐसा चीज़ अपने लाइफ में आप देख चुके हो, झेल रहे हो, या फिर अनचाहा आपको डर या फोबिया बना होता है, तो उस पर आपको क्या करना है, काम करना है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करो और उस डर से अपने आप को फ्री कर लो। ठीक है, वाइब्रेशनल अलाइनमेंट, व्हेन यू अलाइन विद द यूनिवर्स यू इंट्यूशन बिकम स्ट्रॉन्गर। देखिए, सारे चीज़ एक ही चीज़ों को दर्शा रही है कि आप स्ट्रॉन्ग बने हो, स्ट्रॉन्ग बनना है आपको। ठीक है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग बन जाओ। यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि आपके अराउंड काफ़ी वाइब्रेशनल चीज़ें आती होगी, होता होगा बॉडी का कोई हिस्सा ऐसा, जैसे कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ मुझे घबराहट हो रही है, तो आपको लग रहा है कि पता नहीं मेरा दिमाग अचानक क्यों बेचैन हो गया। कुछ भी ऐसी चीज़ें वाइब्रेशनल ऐसी होती हैं। ठीक है, वो वाइब्रेशनल चीज़ें कहाँ पर यूनिवर्स से टकराती है, आपकी फ्रिक्वेंसी से, उससे आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि कुछ तो अलाइन हुआ है, कुछ तो ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं पहले ऐसा नहीं था या ऐसी नहीं थी। अपने आप में आप फील करते हो कि मैं थोड़ी बदल सी गई हूँ, बदल सा गया हूँ, कुछ अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, या आपके खान पान का टेस्ट बदल जाता है, आपका कलर बदल जाता है। ठीक है, आपकी चॉइस बदल जाते हैं अचानक से, तो वो सारे अलाइनमेंट की वजह से होता है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी एनर्जी, जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बदलेगी, वैसे वैसे आपके सारे
डेली रूटीन की चीज़ें बदल जाती हैं। पहले आप घूमोगे तो फिर आप एक ही बार ऐसा हो जाएगा कि आपका घूमना फिरना बंद हो जाता है, ठीक है। पहले आप कुछ पढ़ते थे, उसके बाद आपका टॉपिक ही बिल्कुल आपके टॉपिक और आपके पर्सनालिटी से डिफरेंट हो जाती है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें आप नोटिस करोगे कि चेंज हो रही है, ठीक है। वो हो रही है अलाइनमेंट की वजह से। अलाइन होते हो तो होती है। एक मिनट, इसको मैं रिपीट पढ़ती हूँ, ठीक है, समझ में आएगा। When you align with the universe, your intuition become stronger। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि आपके लाइफ में अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डरावनी सी बनी होती है। आप डर जाते हो ड्रीम में देखकर, आप ड्रीम की चीज़ें देखकर आप डर जाते हो, उठ कर बैठ जाते होंगे, या कुछ ऐसा डर आपके जीवन में बना हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है आपकी लाइफ में चल के आ रहा है किस चीज़ का डर है, ठीक है। यहाँ पे आपके डर के पैटर्न को नहीं बताया जाएगा कि आप किस किस एरिया में डर रहे हो, लेकिन इस केयर्ड स्पेस में आपको इतना बता सकते हैं कि जो भी चीज़ें बनी है आपकी लाइफ में, डर का माहौल, ठीक है, उससे आपको फ्री करना है खुद को। उसके पिंजरे में, उसमें कैद नहीं होना है, ठीक है। Wisdom of the heart. The heart wisdom speak through intuition. Listen closely. देखिए, जो आपकी अंतरात्मा बोलेगी वही सच्चाई है, ठीक है। अपने इंट्यूशन को आप उस लेवल तक जाकर सोचो कि आपकी विजडम आपसे क्या बोल रही है, ठीक है। आपकी विजडम बोल रही है कि अपने हार्ट के जो सारी चीज़ें, ठीक है, जो वो बोल रही है, अंतरात्मा जो बोल रही है, उस पर भरोसा करो। और उसको भरोसा कैसे करोगे? जब आप पूरी तरीके से इंट्यूटिव होगे, ठीक है। साइलेंट विस्पर, लिसन टू द विस्पर विद इन। इंट्यूशन क्वाइटली रिवील द ट्रूथ। देखिए, जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको लग रहा है कि कोई अनचाहा डर है या कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो वो क्यों हो रही है वो आपको रिवील हो जाएगी। कब होगी? जब आप अपने ऊपर काम करोगे। सबसे बड़ा आपका रोल इस वक्त कहाँ दिखाई दे रहा है? आपके स्ट्रेंथ। आपका स्ट्रेंथ कितना है? आप कितने मजबूत से अभी भी खड़े हो, अड़े हो, ठीक है। कमज़ोर पड़ गए तो क्या होगा? डर आपको जकड़ लेगी, ठीक है। आपके अंदर सारी स्ट्रेंथ के कार्ड हैं, विजडम के कार्ड हैं, हार्ट से चीज़ें जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ों में आपकी लाइफ घिरी हुई है, ठीक है। जब इस केयर्ड स्पेस से आप निकलोगे तो आप अपने हार्ट की, अपने अंतरात्मा की चीज़ें सोच पाओगे कि जो डर बना हुआ है, जो डर आप बना के रखे हुए हो, या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जिससे आप डर रहे हो। आपको डर लगता है सामने वाला आपके साथ कुछ गलत ना कर दे, या आपके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। उसको देखकर, उसको सोचकर, उसको महसूस कर रहे हो, उन चीज़ों में जी रहे हो, उससे डर रहे हो कि सामने वाले से हेल्प मांगने के बाद वो आपके साथ गलत ना कर दे, ठीक है। आपको भरोसा नहीं है, ट्रस्ट इशू है। लोगों पे जिस तरह से आपने फेथ दिखाया था, वो लोग 1 सेकंड में, 1 मिनट में बदल जाते हैं। इस तरह के बदलाव से आप डरते हो कि किसी की इंसानियत अचानक बदल जाती है, तो अब कैसे किसी से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। तो आपको किसी से हेल्प नहीं लेनी है। उन चीज़ों से, उन उम्मीदों से और उन लोगों के पीछे भागना छोड़ो। सारी चीज़ें डिवाइन को सरेंडर करो। अब जो भी होगा वो आपको स्ट्रेंथ के तौर पर यूनिवर्स आपको अलाइन करेंगे। आप खुद इतने मजबूत बन जाओगे, आप खुद इतने मजबूत बन जाओगे कि इन सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ से दूर करोगे, ठीक है। इसके लिए अपने दिल को, जो आपका दिल कमज़ोर बना हुआ है, क्यों? इस केयर्ड स्पेस की वजह से, ठीक है। तो अपने आप को फ्री छोड़ना है। बॉडी विजडम मतलब अपने अराउंड पूरे बॉडी को, अंदर की अंतरात्मा तो हील होती है, हील होगी। अलाइनमेंट अंदर की बॉडी से होती है, अंदर की चीज़ों से अलाइन होती है, ठीक है। वो एक्टिवेट हो गई तो आपके बॉडी की जो विजडम है, उसकी ऑरा है, वो आपको दिखाई देने लगी होगी या दिखाई देगी, ठीक है। अब सारे स्पिरिचुअल कार्ड को हम करते हैं क्लैरिफाई, आपके लाइफ में चल के आ रहा है, देखते हैं। इनर स्ट्रेंथ क्यों आया डिवाइन? होप।
आपको होप लगाना है, ठीक है, आपको उम्मीद करनी है। और इसमें होप लगाने की ज़रूरत क्या है, इसमें तो होना ही है। डिवाइन ने कह दिया है कि इनर स्ट्रेंथ आएगी, आप अंदर से मजबूत हो जाओगे, आपके पूरे बॉडी में, आपके काम में, आपके रूटीन में, आपकी सोच में सारी विजडम झलकेगी, ठीक है। बॉडी विजडम क्यों है? क्यूपिड डीप चैलेंज। देखिए, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको आपको फेस तो करना है। ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी डिफ़िकल्टीज आपने उन चीज़ों में फेस किया है रिलेशनशिप को लेकर। इसमें मैं आपको 2 लाइन पढ़ के बता रही हूँ, है तो बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन 1 मिनट, ब्लर हो जाता है। चैलेंजेस इन लव आर टेस्टिंग यू, आर यू फेसिंग डिफ़िकल्टीज इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। और आपको जो विजडम आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप को लेकर ही आप काफ़ी डरे हुए हो, क्योंकि आप ऐसे कई लोगों को डील कर चुके होंगे जिनके अंदर आप रिश्तों को लेकर नाकामी फेस कर चुके हो, उनके तरफ से नफ़रत फेस कर चुके हो, या खुद की लव लाइफ में भी आप काफ़ी हर्ट हो चुके हो, काफ़ी चीज़ों को फेस किया है, स्ट्रगल किया है आपने, ठीक है। इसलिए आप डरते हो, या कोई बंदा या बंदी जो भी हो आपसे चीट किए होंगे, तो आप क्या कर रहे हो, आप किसी और से कनेक्ट नहीं होना चाहते होगे। सब आपको लग रहा है कि पूरी दुनिया ही ऐसी है, धोखेबाज वाली चीज़ें। ऐसे छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, हम स्पिरिचुअल रीडिंग कर रहे हैं, हम अभी रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। आप समझो अपने सिचुएशन कि रिश्तों में किस तरह के रिश्तों से आप डर रहे हो, क्या हुआ आपके साथ, ठीक है। तो वो सारे क्या हैं, चैलेंजेस है, उसकी वजह से आपके जीवन में क्या है, डर है। डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन हम बॉडी विजडम को क्लैरिफाई कर रहे हैं, उसमें डीप चैलेंजेस आया हुआ है, ठीक है। आप डीप तरीके से रिश्तों से कनेक्टेड हो, उसमें आपके लाइफ में विजडम आएगी। उससे क्या होगा, अब आप जो भी करोगे एक्ट, ठीक है, उससे क्या होगा, आपके रिश्ते अच्छे होंगे, डेवलप होंगे। सामने वाला जो भी होगा, कैरेक्टर जो भी होगा, रिश्ते में सारी चीज़ इंक्लूड हो जाते हैं। धरती पे जितने आपसे कनेक्टेड हैं, वो उनकी तरफ से अच्छे पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देगी आपको, ठीक है। मतलब सुधार होंगे, पहले जैसा नहीं होगा। स्केयर्ड स्पेस क्यों था डिवाइन? अलाइनमेंट। देखिए, स्केयर्ड स्पेस में भी अलाइनमेंट, आपके कार्ड में काफ़ी अच्छा मतलब रीडिंग है, पूरी अलाइनमेंट की, ग्रोथ वाली, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत डीप तरीके से निकल रही है एक एक चीज़, ठीक है। स्केयर्ड स्पेस में है कि जो डर है आपके पास, उस पर क्या कहा जा रहा है कि आप उस पर स्पेस बनाइए। जो भी चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ आपके जीवन में डर का जगह जो आपने दिया है जगह, या फिर आ चुकी है, आपने फेस किया है, तभी इतने डीप तरीके से आप उसमें क्या हो, घिरे हुए हो, ठीक है। उसमें आप अलाइन हो जाओगे, ठीक है। आपकी जो अंतरात्मा की जो ज्ञान है, बुद्धि, चेतना है, वो बढ़ेगी। आप उसमें उस चक्रव्यूह से निकल पाओगे। इस तरह से आपको अलाइन कर दिया जाएगा, आप समझ पाओगे असली सच्चाई थी क्या। एक फाइटर की तरह आप उससे निकलोगे, ठीक है, उस चक्र से निकलोगे। इसको मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। देखो, ब्लर। You are on the path to alignment, discovering higher truth. Have you noticed a recent shift in your awareness? Continue following the light. It will lead you to greater wisdom. ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या होना है, कि बहुत चीज़ें आप नोटिस करोगे और आपको लगेगा कि मेरी चीज़ें कहीं शिफ्ट हो गई है। कहाँ वो पुराना पैटर्न चल रहा था, डर का माहौल, अब डर है लेकिन उसका पैटर्न चेंज हो गया है। मुझे अब महसूस नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा अलाइन हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, डिस्कवर कर रहा हूँ लाइफ को, ठीक है। अब लगता नहीं है कि वो भारी भरकम सी चीज़ें बहुत बड़ी हो गई है। ऐसा लगता है जैसे मेरे लाइफ में तो है लेकिन उसकी वजूद बहुत छोटी हो चुकी है, ऐसा आपको लगने लगेगा, ठीक है। आप समझोगे लाइफ का ये पार्ट है, और अगर ये नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं बढ़ती या बढ़ता, ठीक है, स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर। वाइब्रेशनल अलाइनमेंट क्यों है? वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में है रिकन्सिलेशन। रिकन्सिलेशन मतलब जो चीज़ें छूट गई है, जो चीज़ें दूर हो गई है, वो चीज़ें क्या हो गई, एक साथ हो जाएगी। रिकन्सिलेशन मतलब एक हो जाना, मिल जाना। हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर जो आप फेस कर रहे हो
कि रिश्ते मुझसे छूट गए या चीट कर गया या कर गई, बिगड़ जाते हैं रिश्ते, सामने वाला एफ़र्ट उतना नहीं देता जितना मैं डालती हूँ या डालता हूँ, और भी रिश्तेदारों में, परिवार में खटपिट सी ज़िंदगी चलती है, मुझे कोई समझ नहीं पाता या नहीं पाती। ऐसे चीज़ों से क्या कर रहे थे, आपका विश्वास टूटता था, आप अकेले अकेले रहते थे, ठीक है। विश्वास जो डगमगाया हुआ सा था वो अंदर ही अंदर क्या कर रहा था, आपके अंदर डर पैदा कर रहा था, क्रिएट कर रहा था, ठीक है। अब क्या होगा, जो ज़्यादा, जिस वजह से आप ज़्यादा परेशान हो उसमें रिकन्सिलेशन होगा, मतलब अब आपके सामने प्यार आता हुआ दिखेगा। अब रिश्तों की बात करूँगी तो वो प्यार से ही जुड़ा होता है, ठीक है। जो बिगड़े हुए रिश्ते थे वो आते हुए दिखेंगे, आप भी उन तक जाते हुए दिखोगे, मतलब सुधार होने की कंडीशन है, ठीक है। सारी चीज़ें सुधार होगी, ऐसे आपको पहले से महसूस होगा कि चीज़ें सब ठीक हो रही है। वाइब्रेशन अलाइनमेंट यही होता है कि सामने से चीज़ें ठीक हो रही है, दोनों तरफा चीज़ें अवेकन हो चुका है, सामने से भी आप खींच पाओगे। वाइब्रेट होता है मतलब क्या, आपको पहले से महसूस होगा, एक मैग्नेट कैसा होता है, दूसरे मैग्नेट को खींचता है, ठीक है। तो आपकी ऊर्जा, आपकी जो भी ऑरा होगी वो खींचेगी, जो आपको ज़्यादा अच्छा फील कराएगी, जो रिश्ते सुधर कर आएंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको पहले से इंट्यूशन में आएगी या महसूस होने लगेगा, ऐसा माहौल ही बन जाएगा कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है। विजडम ऑफ द हार्ट क्यों है, विजडम ऑफ द हार्ट में है रिफ्लेक्शन। देखिए अपने विजडम, जो आप हार्ट और विजडम को लेकर कन्फ्यूजन में थे, ठीक है, बॉटम में क्या है, लेट गो लव, लेट गो लव, जिसने आपको, एक मिनट, जिसने आपको रिश्तों में लेट गो कर दिया था, जो आपसे कह कर गए होंगे या गई होंगी कि मुझे अभी रिश्तों में नहीं रहना है, मैं नहीं चाहता या नहीं चाहती, जिन जिन लोगों ने आपको छोड़ा होगा, अब वो सारी चीज़ें वापस आएगी, ठीक है। उसी को बोला जाता है रिकन्सिलेशन, ठीक है, उसी को बोला जाता है यूनियन, उसी को बोला जाता है रीयूनियन, ठीक है। यूनियन में पहले से रहते हो, बहुत भयंकर सेपरेशन होता है, डिस्टेंस में चले जाते हो और नामुमकिन सा लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि एक होना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है। अब ऐसे मौके पर कुछ नहीं हो सकता, तब जाके अगर कोई एक होता है उसको बोलते हैं रिकन्सिलेशन, रीयूनियन। वो होता है हमारे डेस्टिनी से जुड़ी हुई चीज़ों की वजह से, ठीक है, भाग्य, जिसको भाग्य बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, लेट गो लव, ठीक है, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट लव ओपन द डोर न्यू पॉसिबिलिटी, आर यू होल्डिंग इनटू एन ओल्ड रिलेशनशिप, रिलीज इट एंड यू इट फाइंड पीस एंड द पोटेंशियल फॉर न्यू लव, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो पुरानी चीज़ें चली गई हैं वो एक न्यू एनर्जी के फॉर्म में वापस आएगी, या फिर आपके लाइफ में जो चीज़ें गई ना लव को लेकर ज़्यादा, तो उसके रोल, उसके कर्मा वहीं ख़त्म हो जाते हैं, आपके लाइफ में एक नया पर्सन आता है। अगर आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है वही पर्सन, तो वही पर्सन आपके लाइफ में फिर से भेजा जाता है, उसको अलाइन करके। अगर आपके अंदर इतनी सारी चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें हो रही है, अगर आपकी किस्मत में वही बंदा लिखा है तो उसको भी इस जर्नी से गुजरना पड़ता है, उसको इसी, जैसे आप धीरे धीरे अवेकन होते जाओगे तो वो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा डीप पेन में चला जाता है, उसको तोड़ा जाता है, उसको महसूस कराया जाता है कि उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है। जैसे जैसे आप उभरने का प्रयास करोगे वैसे वैसे वो टूटता है, उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। तो आपकी कंडीशन है रिकवरी की तरफ, आप बहुत जख्मी थे, आप रिकवर हो रहे हो, अब सारी चीज़ें आपको मिलनी है, मिलने का टाइम है, ठीक है। अब आपको सारी चीज़ें दी जाएगी, ठीक है। अब आपके पार्टनर से क्या होगा, उनसे सारी चीज़ें छीनी जाएगी, उनसे ही छीन कर लेकर ही आपको दी जाती है, और वो चीज़ें दी जाती है तो वो स्पिरिचुअल चीज़ों को एक क्या बोला जाता है, एक पीस, सुकून, एक ऐसी एनर्जी जो आपको हमेशा लाइफ में ग्रोथ कराए। डिवाइन का दिया हुआ हर चीज़ पॉजिटिव और ग्रोथ और काफ़ी शक्तिशाली होता है, चाहे वो कुछ छोटी सी चीज़ें क्यों ना हो, एक कंकड़ पत्थर क्यों ना हो, आपकी लाइफ में वो बहुत बड़ा वजूद क्रिएट करता है। ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में अब दी जाएगी, अब लेने की बारी है। डिवाइन अब आपको सारी चीज़ें लौटा रहे हैं जो उन्होंने ले लिया था, ठीक है। अब वो आपके दुश्मन नहीं है डिवाइन, ठीक है, लेकिन लेने का कारण क्या था, आपकी अलाइनमेंट होनी थी, आप स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट हो गए,
ये सारी जर्नी आपने जो तय की है ना, स्ट्रगल आपने देखे हैं सालों तक, वो मेहनत अब रंग लाने वाली है। आप अच्छा करोगे। अभी भी देखिए स्पिरिचुअल चीज़ें पूरी लाइफ टाइम तक चलेगी, उसका सदुपयोग कैसे करना है वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, इस वक्त टाइम है लेने का। आप एक्सेप्टेंस मोड में आइए, रिसीविंग मोड पर आइए और अपने स्पिरिचुअल काम को करते रहिए। ठीक है, ये थी वर्गो कन्या राशि वालों के लिए।